मैंने उस भक्त की रक्षा की। मां ने देवी देवताओं की भी रक्षा की है। जब जब राक्षस हुए, युद्ध हुए देवी देवताओं के साथ, बड़े बड़े दैत्य असुर हुए, जिससे भी देवी देवता भी घबराते थे और अंत में मां की शरण में आते थे, मां का गुणगान करते थे, मां की स्तुति करते थे और मां देवताओं की भी रक्षा करती थी। बोलिए सच्चे दरबार की। भक्तों, उन्हीं में से दो ऐसे दैत्य, मधु और कैटव दैत्य हुए। वो भी बड़े बलवान दैत्य थे। मां ने उनका भी नाश किया, उनको भी इस दुनिया से उनका नाम तक मिटा दिया। भक्तों, कहते हैं पौराणिक कथाओं के मुताबिक कि एक समय क्षीर सागर पर भगवान शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु जी आराम कर रहे थे। भक्तों, उनके कानों की मैल से दो दैत्य पैदा हुए, राक्षस पैदा हुए। भक्तों, जब आप ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनोगे, आपके दुश्मनों का भी नाश होगा। भक्तों, मधु और कैटव विष्णु भगवान जी के कानों की मैल से प्रकट हुए। जो दैत्य प्रकट हुए, दूर दूर तक वहां पर धरती देखने को नहीं मिलती थी। सारी धरती जल में हो चुकी ही पानी था। सिर्फ शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु जी कमल पर विराजमान थे और ब्रह्मा जी पास विराजमान थे। जब वो दैत्य प्रकट हुए, उनकी जो दृष्टि है, जो नजर है, वो ब्रह्मा पर पड़ी और राक्षस बड़े खुश हुए कि हम अब ब्रह्मा जी को खत्म करेंगे और इनको हम चबा जाएंगे, खा जाएंगे। इतने बलवान राक्षस थे, ब्रह्मा जी भी उनके सामने नजर नहीं मिला सके। और जब वो राक्षस सामने आए तो ब्रह्मा जी ने एक बार सामने देखा, इतने बलवान थे। फिर इधर देखा, उधर देखा, 3 बार जगह गर्दन गवाई। और आप देखिए, कई बार ब्रह्मा जी की मूर्ति जहां होती है, 3 गर्दन लगी होती है। वो उस जगह का, उस समय का प्रतीक है। ब्रह्मा जी उन दैत्यों से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, विष्णु जी को पुकारते हैं कि हे विष्णु भगवान, आप उठे और मेरी इन दैत्यों से रक्षा करें। लेकिन वहां भी मां की लीला, हर कार्य में मां भगवती की लीला होती है। मैंने पहले कहा कि नाम अनेक हैं लेकिन शक्ति एक है, वो सच्चे दरबार की। तो भक्तों, विष्णु भगवान जी ब्रह्मा जी के कहने पर उठ नहीं रहे थे। ब्रह्मा जी ने बहुत पुकारा, लेकिन ब्रह्मा जी ने जब ध्यान लगाया, ध्यान से देखा कि विष्णु जी के आंखों में भगवती निद्रा का भास हो चुका है। भगवती उनकी आंखों में समाई हुई है, जो कि उनको निद्रा में आनंद दे रही है। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवती को पुकारा। भगवती निद्रा उसी का स्वरूप है। उसको पुकारा, हे भगवती, हे मां, हे दुर्गे,
हे भगवती निद्रा, आप विष्णु भगवान की आंखों से कृपा करके निकल जाए और विष्णु जी को नींद मुक्त कर दे, ताकि विष्णु जी की नींद खुल जाए और हमारी रक्षा करे। तो भक्तों, ब्रह्मा जी भगवती निद्रा देवी की स्तुति करते हैं और देवी प्रसन्न होती है और विष्णु भगवान जी की आंखों से जब निकलकर माँ भगवती आ जाते हैं तो विष्णु जी उठ जाते हैं, निद्रा मुक्त हो जाते हैं और देखते हैं कि पास में दो दैत्य और ब्रह्मा जी पर जो कि हमला कर रहे हैं, उनको युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, उनको मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो भक्तों, उस समय विष्णु भगवान जी का उन मधु और कैटव दैत्यों के साथ युद्ध हुआ। 5000 वर्ष वो युद्ध हुआ। युद्ध खत्म होने वाला नहीं था। मां की कृपा से ही उन जो राक्षस थे मधु और कैटव, उनकी ऐसी बुद्धि कर दी मां ने, वो दैत्य खुद ही बोलने शुरू हो गए विष्णु भगवान को कि हम आप पर प्रसन्न हैं। कोई दुश्मन अपने दुश्मन को कहता है कि मैं तेरे पे बड़ा खुश हूं, बोलिए क्या चाहिए? कभी नहीं कहता, कभी सुना नहीं होगा। वो मां थी, वो भगवती थी। मां चाहे कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, उसकी लीला अपरंपार है। तो जब मां भगवती उसी रूप में अपनी शक्ति से उन राक्षसों की बुद्धि ऐसी करती है कि वो विष्णु जी को कहते हैं हम प्रसन्न हैं, वर मांगिए। तो विष्णु जी कहते हैं मुझे ऐसा वर दीजिए। उस समय जो निकल जाता था सरस्वती जवान से और करना पड़ता था पूरा, और पूरा होता था, ऐसा समय था, ऐसी शक्ति थी, ऐसा उस समय चल रहा था। तो भक्तों, उस समय विष्णु भगवान जी कहते हैं कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो, वर देना चाहते हो, तो कृपा आप मेरे हाथों आपकी मृत्यु होनी चाहिए। बोल सच्चे दरबार की। वो भी मां जीवा पर बैठकर, सरस्वती विष्णु जी की जीवा पर बैठकर वो शब्द कहते हैं। तो कहते हैं जो उनको घमंड आ चुका है, कहते हैं जब इंसान के अंदर घमंड आ जाता है, उसका एक दिन जो घमंड है वो चूर चूर होता है। उसी तरह उन राक्षसों को घमंड आ जाता है कि अपनी चालाकी बताते हुए कहते हैं कि मैंने आपको वर दिया, हम आपके हाथों मरेंगे, मृत्यु लोक में जाएंगे। पर दैत्य सोचते हैं यहाँ तो जल ही जल है। वो भी अपनी तरफ से चालाकी बरतते हुए बोलते हैं कि अगर मैंने आपको वर दे दिया था विष्णु जी, हम आपके हाथों मर जाएंगे, मृत्यु लोक जाएंगे, पर हमारी मृत्यु ऐसी जगह करना यहाँ सूखा हो। बोल सच्चे दरबार की। तो विष्णु भगवान जी आगे पीछे कहीं देखते हैं, जल ही जल है। भगवान विष्णु जी मां ही उनके बैठती है, मां ही उनको आशीर्वाद देती है और उनके दिमाग में आता है कि वो अपने विष्णु भगवान अपने टांग जांग ऊपर करते हैं और उस सूखा करते हैं और उनको पकड़ कर दैत्यों को पानी से ऊपर टांग करके सूखी जगह बनाते हैं और दैत्यों का वध